न्यूज़ 18 इंडिया। मैं राजीव रंजन जी का रुख करता हूं। राजीव रंजन जी, क्या यही सब कारण रहे आपको इंडिया अलायंस से बाहर आना पड़ा, जो इस समय हम घटनाक्रम देख रहे हैं बीते 24 घंटे के अंदर? देखिए अमित जी, अब देश की राजनीति की नब्ज पर आपकी पकड़ है और आपने पूरा का पूरा घटनाक्रम को आपने काफ़ी करीब से देखा है। आज इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस समय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उन्होंने देश के राजनीतिक दलों का आह्वान किया जी, और नाम भले ही इंडिया का बाद में पड़ा हो, लेकिन एक देशव्यापी एक गठजोड़ बने, कांग्रेस समेत देश के तमाम राजनीतिक दल उसमें शामिल हों, ये परिकल्पना, ये सोच नीतीश कुमार जी की थी। नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कांग्रेस का जो एक कांग्रेस को लेकर के जो एक उदासीनता का भाव या एक जो दूरी है देश के तमाम क्षेत्रीय दलों में। हाँ, नेगेटिविटी भी आप कह सकते हैं, वो थोड़ा एक्सट्रीम होगा, लेकिन आपका कहना सही है, अप्रोप्रिएट वर्ड है आपका। तो उन्होंने लेकिन एक मुश्किल लक्ष्य को साधने की कोशिश की और उसमें कामयाबी भी मिली। लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से केवल उन राज्यों तक सिमट कर रह गई, उस समय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आपको इंडिया अलायंस की बैठकों के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। और देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति थी। उन्हें यह एहसास था, उन्हें ऐसा लगता था कि वो इन 5 राज्यों में एक बड़ी जीत हासिल करेंगे और उसका मनोवैज्ञानिक दबाव वो देश के तमाम क्षेत्रीय दलों पर बनाएंगे जो उस गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। वहाँ जहाँ उनका प्रभाव है वहाँ कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन दूसरे दलों के प्रभाव के राज्यों में बड़ी से बड़ी संख्या में उन्हें सीटें मिल जाए और वो 350 सीटों से 400 सीटों के बीच लड़ सकें। इस रोडमैप पर कांग्रेस का काम हो रहा था और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की उदासीनता भी इसीलिए थी कि बाद में जल्दबाजी में, आनन फानन में जैसे वो चाहेंगे वैसे होंगे। और इसका असर क्या हुआ? केरल और बंगाल, त्रिपुरा में लेफ्ट पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन 2 जगह वजूद उनका है, वैचारिक तौर पर उनका एक आधार है और वहाँ कांग्रेस ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि वहाँ अलायंस नहीं हो। पंजाब में भगवंत सिंह मान ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि यहाँ अलायंस नहीं होगा। और टीएमसी, आज भले ही अभिषेक बनर्जी जो बोल रहे हो, लेकिन 42 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो फिर जब 42 सीटें हैं तो अलायंस नहीं हुआ। ये जो स्थितियां थी वो कहीं ना कहीं शुभ संकेत तो इससे नहीं मिल रहे थे। और नीतीश कुमार जी कई बार अनौपचारिक बातचीत भी इंडिया गठबंधन के नेताओं से मेरा प्रश्न है, ये जो परिवारवाद की बात नीतीश जी ने करी थी कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यक्रम में, और अब हम परिवारवाद की एक अलग बेला देख रहे हैं आपके पड़ोसी राज्य झारखंड के अंदर, क्या कहना चाहते हैं? 10 सेकंड राजीव जी। देखिए, गठबंधन जब भी बनते हैं उसमें कई तरह के समझौते होते हैं, उसमें परिवारवादी दल दोनों अलायंसेज में, यह स्वाभाविक नहीं है, लेकिन यह एक स्वस्थ स्थिति लोकतंत्र के लिए नहीं है। नीतीश कुमार जी ने उस समय किसी को नसीहत नहीं दी थी। नीतीश कुमार जी ने एक सच बयान किया कि उन्होंने कर्पूरी जी की जीवन शैली को आत्मसात किया और खुद को उसी रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। और मैं समझता हूं इसका निहितार्थ समझने वाले लोग समझ सकते हैं। यह एक विकृति है। और लेकिन आज राहुल गांधी जी कह रहे थे कि दब गए नीतीश कुमार, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया करना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने खुद यह बात बोली कि दब गए नीतीश कुमार। देखिए, एक नेता तभी दबता है जब उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हो या वो विरासत, उत्तराधिकार, परिवार, इस तरह का कोई स्वार्थ उसके पास हो। नीतीश कुमार जी के फैसले बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए रहे हैं और उनका जो भी वजूद है उनके अपने काम की वजह से उन्होंने स्वयं गढ़ा है। आज उनकी ये जो पहचान है और जो उनकी स्वीकार्यता है, जिस अलायंस के वो नेता होते हैं, चेहरे के तौर पर उनको स्वीकारा जाता है, उसको जनता ने आंख मूंद कर अब तक आशीर्वाद दिया। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि
किसी भी तरह का दबाव नीतीश कुमार पर क्या पड़ेगा? कौन सी ईडी उनके पीछे थी, कौन सीबीआई, कौन सा इनकम टैक्स? इसीलिए इस तरह के आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। जी राजीव, जिन जी आपने बात की, मेरे साथ विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजेश गुप्ता। राजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजेश जी, अलायंस का पटाक्षेप हुआ है बंगाल के अंदर, अलायंस का पटाक्षेप हुआ है बिहार के अंदर, अलायंस टूटने की कगार पर पहुंच रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां पर वन साइडेड अखिलेश यादव ने सीट्स अनाउंस कर दी हैं, और चंडीगढ़ में अलायंस ने केमिस्ट्री हमने देखी कि आपने अलायंस तो ऊपरी तौर पे कर लिया, लेकिन नेताओं ने वोट नहीं डाला, क्योंकि खटपट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चली रही थी। भगवंत मान ने भी बोला था एक थी कांग्रेस, कांग्रेस के नेताओं ने भी बोला था कि हम बताएंगे कि कांग्रेस में कितना दम है। तो आज उसकी बानगी भी दिख गई। क्या आपको लगता है कि अलायंस बद से बदतर हो रहा है पॉलिटिकली? अमीश भाई, आपको मेयर के चुनाव के बारे में जो चंडीगढ़ में हुए उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि जो प्रशासन था चंडीगढ़ का, जो सीधे सीधे भारत सरकार के अंडर में आता है, उसने मीडिया की एंट्री बैन कर दी थी। तो अफसोस है कि आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गई है मेयर चुनाव को लेकर, क्योंकि आज ही गठबंधन की वहां पर बड़ी करारी हार हुई है। और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में निचले स्तर पर जो खटपट थी उसका इंपैक्ट दिखा है इस चुनाव के अंदर। ऐसा लगातार जानकारी मिल रही है, क्योंकि हमने बयान भी देखे थे उससे पहले। राजेश गुप्ता, आप लोगों ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट आप लोग पहुंचे हैं, लेकिन खटपट की खबरें लगातार आ रही थी और उसका रिएक्शन हुआ है ये जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ है। देखिए, हम कोर्ट किसके खिलाफ जाएंगे? हम कोर्ट उसी के खिलाफ जाएंगे ना जो पीठासीन अधिकारी वहां बेईमानी कर रहा है। हम उस पार्षद के खिलाफ थोड़ी जाते अगर हमको वोट नहीं मिलते तो। आप समझिए, सीधा सा मैथ्स है। 36 वोट हैं, 15 बीजेपी के पास में, 1 अकाली का है, 16 उनके हो गए, बाकी 13 हमारे हैं, 7 कांग्रेस के। आप एक काम कीजिए, मैं आप पे नेशनल चैनल पे कह रहा हूं, कल एक बार करते हैं उनको चलवा देते हैं, सारे के सारे पार्षदों को बुला लेते हैं और आपके सामने दिखा देते हैं कि किसने किसको वोट दिया है। ठीक है, अब जानबूझकर आप इतने सारे वोट को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, कहेंगे जी ये तो वोट ही वाजिब नहीं, ये इनवैलिड करार दे देंगे, क्योंकि आपको किसी को जिताना है। कोई नई बात तो है नहीं। जिस तरीके से बीजेपी आज सत्ता को चला रही है, देखो अभिष भाई, आप भी इस बात को जानते हैं, मैं भी इस बात को जानता हूं, किस तरीके से दबाव है विपक्षियों को। आप जानते हो कि या तो गठबंधन मत होने दो, गठबंधन हो जाता है तो उनको किस तरीके से हराना है, उनके लिए ईडी और सीबीआई भेजो, उनको डराओ कि वो गठबंधन ना करे, हो तो टूट जाए। अगर उसके बाद भी वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो वोटों को इनवैलिड करार दे दो। किसी भी तरीके से भाजपा को सत्ता चाहिए। अच्छा, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इसमें कोई जनता देख रही है, सबको मालूम है कि बीजेपी कैसे खेल खेलती, कोई नहीं तो है नहीं। स्टेट्स के अंदर भी सरकारों को ऐसी तोड़ा जाता है। आप देखिए कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पे कोई दबाव नहीं था। नहीं तो नीतीश कुमार जी कैसे आ गए इनके खेमे के अंदर? उन पे भी दबाव था। अरे भाई, दबाव कैसे नहीं था जब उनके साथ, देखिए आपको तो एक आदमी नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, उनके भी तो साथी होंगे, उनके साथियों पे दबाव डाला जाता है, ईडी सीबीआई ये वो, परेशानी 24 घंटे की करार दे दो और बता दिया गया होगा कि लालू जी को तंग करेंगे। अब लालू जी को 2 दिन से कर रहे हैं ना ग्रिल, तेजस्वी को कर रहे हैं ना, तो जब आप बार बार करोगे, अभी 3 दिन पहले दुनिया भर के ममता जी के साथियों के ऊपर उन्हें छापे मारे, तो एक दबाव क्रिएट करा जाता है। अब नीतीश जी की कोई फाइल आ गई होगी भाई, अब हमें तो पता नहीं, शायद आपको पता हो, आपके सूत्र ज्यादा है, लेकिन आप राजीव जी से एक सेकंड सुधांशु आप बताइएगा, एक मिनट। राजीव रंजन वो कह रहे हैं नीतीश जी की कोई फाइल आ गई होगी, इसी वजह से नीतीश जी दबाव में आ गए। ओके, आम आदमी पार्टी कह रही है। वैसे देखिए अब सवाल है, आम आदमी पार्टी को मैं क्या कहूंगा, इनके नेताओं की एक जो पहली कतार के बड़े नेता हैं सबके सब जेल में चले गए हैं। भ्रष्टाचार पर कम से कम इनसे नसीहत लेने की जरूरत तो हम लोगों को नहीं है। और मेरी खुली चुनौती है, अगर ऐसी कोई जानकारी आपको है तो आप नेशनल चैनल पर अमीश देवगन जी के शो में हैं, आप उसका पर्दाफाश कीजिए। बिल्कुल, निसंदेह ये चौंकाने वाली खबर होगी, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन पर आज तक कोई दाग नहीं लगा है और आगे भी नहीं लगेगा। ओके, जवाब राजेश गुप्ता। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इनको नीतीश कुमार की जरूरत क्या पड़ गई? ये तो कह रहे हैं हम 400 पार हैं।
अभी आप पिछले 6 महीने की दुनिया भर की वीडियो दिखाइए, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, बड़े नेताओं ने क्या क्या कहा है। हम कसम खाते नहीं लेंगे, हम जब तक टोपी नहीं उतारेंगे, जब तक नीतीश कुमार जी को गद्दी से नहीं उतार देंगे। आप बताइए कितने पलटूराम नीतीश कुमार है, उससे बड़े पलटूराम तो भाजपा वाले हैं। क्या जरूरत थी? अगर रामराज का इतना ज्यादा चल रहा था, मुझे बताइए नीतीश कुमार की जरूरत क्या पड़ गई इनको? ये अच्छी तरह जानते हैं कि हालत खराब है। वैसे नीतीश जी आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में लेकर आए हैं, ये भी बीमार करार दिया। अमीश भाई सुनिए, इन्होंने बीमार करार दिया नीतीश कुमार को। इन्होंने विधानसभा में जो उन्होंने भाषण दिया, क्या क्या स्मृति ईरानी जी ने बोला आपने सब कुछ देखा है, आपके चैनलों पे बोला है कि अब नहीं लेंगे, बहुत हो गया, नीतीश कुमार जी खत्म हो गए। यही लोग तो थे, अब इन्होंने ले लिए। लेकिन मैं पंजाब और चंडीगढ़ के ऊपर आता हूं, क्योंकि आपने नीतीश कुमार के विषय पे बोला है, मुझे जेडीयू के भी पास भी जाना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। आप लोगों ने हरवा दिया इनको जबरदस्ती। वक्ता ने जो बात कही, नहीं मैं तीन बिंदु उसमें से लेता हूं। एक इन्होंने कहा फाइल, एक इन्होंने कहा कसम, इन्होंने कहा पगड़ी। मान्यवर, फाइल नहीं बक्सा भर फाइलें कही जाती थी। केजरीवाल जी कहते थे कि शीला दीक्षित के करप्शन की बक्सा भर फाइलें हैं, और जब सत्ता में आ गए थे तो नीतीश कुमार जी की बात करिए, अभी सबूत लाओ। कसम, बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि कांग्रेस से कभी समर्थन नहीं रहेगा। 49 दिन की सरकार एक बार गलती हो गई, अब की बार दोबारा गलती नहीं आएंगे। अरे भाई सुनिए तो पूरी बात, आप बोल रहे थे मेरे भाई। अरे भैया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अच्छी अच्छी बातें याद दिला रहा हूं। सुनिए तो, आपने 49 दिन की सरकार के बाद कहा एक बार गलती हो गई, अब कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। तो बताइए, कसम पलट गई या वो गलती की बजाय अब ज्यादा गलती हो गई? अब तीसरी बात आपने कही, टोपी। वो जनाब, वो टोपी कहां चली गई? मुझे चाहिए जन लोकपाल। भैया पंजाब में क्या हो गया? अभी तक जन लोकपाल नहीं आया। पार्टी के अंदर एक लोकपाल था, रामदास, उसका क्या हो गया? और फाइल तो यह होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, शरद पवार जी के खिलाफ है, इनके खिलाफ है, उनके खिलाफ है, लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ है, आज सबके चरणों में। और हमारे नेताओं पे आरोप लगाया तो नितिन गडकरी जी और अरुण जेटली जी से कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी कि कोई सबूत नहीं है, मैंने ऐसे ही दे दिए थे। अनकंडीशनल अपोलॉजी देनी पड़ी। जनाब, किसकी कसम, किसकी इज्जत, किसकी फितरत, किसकी हकीकत? अमीश भाई जरा जवाब ले लीजिए।